क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 30वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का जो पहला पाठ है निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो परदेशी है उनके साथ अन्याय मत करो, उनके साथ अत्याचार मत करो। साथ ही साथ जो विधवा है, अनाथ लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि यदि वो मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और मैं क्रोधित होऊंगा और तुम्हें तलवार की घाट उतार दूंगा। वह इसलिए कि मैं ईश्वर हूँ जो दयालु हूँ, उनकी दुहाई सुनता हूँ। तो प्रभु यहाँ हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें गरीब, लाचार ऐसे लोगों की देखभाल करना है, उनकी मदद करना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आज का जो दूसरा पाठ है, संत पौलुस थेसलोनियों को पत्र लिखते हैं। यहाँ पर भी वे उन्हें यही कहते हैं कि अपने विश्वास में बने रहिए, मूर्ति पूजा का त्याग कर एक दूसरे की देखभाल कीजिए। जब मूर्ति पूजा की बात आती है, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे ऐसे कितने सारे भाई बहन हैं जो अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं। हमें उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहिए कि वे एक ही ईश्वर में विश्वास करें और वे मूर्ति पूजा छोड़कर एक ही ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने भाई बहनों की देखभाल करें। आज का सुसमाचार जहां पर हम सुनते हैं कि फरीसी लोग यह जब सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे एक शास्त्री को प्रभु के पास भेजते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। और वह शास्त्री प्रभु से प्रश्न करता है कि प्रभु, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु उसे जवाब देते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से प्रेम करो। उसी के साथ जो दूसरी आज्ञा है वह यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और इसी पे पूरी संहिता निर्भर है। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, हम कोई भी धर्म ले लें, उनका जो सार रहता है उन सभी धर्म का, वो यह प्रेम रहता है। प्रेम को जब हम देखते हैं तो उसके दो मूल होते हैं जो एक दूसरे के पूरक है, ईश्वर से प्रेम और अपने भाई बहनों से प्रेम। और हमारी जो संहिता है, हमारी जो बाइबल है, उसका भी हम निचोड़ अगर करके देखें तो उसमें भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर को सारे हृदय से और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। ईश्वर ने हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, और यदि हम मनुष्य अपने दूसरे मनुष्य में ईश्वर को नहीं देख पाते तो हम ईश्वर के दर्शन अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए यूहन्ना का जो पहला पत्र है, अध्याय 4 वाक्य 20 में वे कहते हैं कि यदि मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने भाई बहनों से बैर करता हूँ, तो मैं झूठा हूँ। कि अपने भाई बहन जो मेरे सामने हैं, हम उन्हें प्रेम नहीं कर पाते, तो ईश्वर जिसे हम देख नहीं पाते, तो हम उन्हें कैसे प्रेम कर सकते? जो प्रेम है वह हमें एक दूसरे से जोड़ता है। वह एक जो कड़ी बोलते हैं, वो कड़ी में जोड़ता है। प्रेम हमें बलिदान सिखाता है, साथ ही साथ हमें दान धर्म सिखाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम दान धर्म करते हैं तो हम प्रेम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सके, जिसके पास बहुत सारा धन है वो तो ऐसे ही दान करता होगा, पर जरूरी नहीं कि उसके अंदर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो भी दान कर सकता है। लेकिन अगर हम में प्रेम है तो हम टोटली एक दूसरे इंसान बन जाते हैं, हम प्रेम में मिल जाते हैं और हम पूरे दिल से हम दान करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, जिस प्रकार मैंने कहा प्रेम बलिदान सिखाता है, और इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु हम मनुष्य के लिए अपने आप को वे क्रूस पर बलिदान कर देते हैं, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। और उसी प्रेम को हमें एक दूसरे के लिए दर्शाना है। प्रभु यीशु हम देखते हैं आगे भी वे अपने वचनों में कहते हैं कि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। हम देखते हैं प्रभु यीशु हमसे यही आह्वान करते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। पर आज की दुनिया में हम देखते हैं हम एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते, हम एक दूसरे का मुंह चेहरा नहीं देखना चाहते, हम एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो फिर ये प्रेम कहाँ से आएगा? हम अपने जीवन में बदलाव कैसे अनुभव कर पाएंगे?
इसीलिए हमें चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है कि ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। एक बार एक सन्यासी अपने मठ में प्रार्थना करते रहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और दूसरे दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और ईश्वर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ में जो दूसरे लोग रहते हैं वह कैसे जानेंगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए उनको जाके कहो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। और जब भी वो व्यक्ति मठ जो सन्यासी रहता है वे लोगों से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तब वे अपने जीवन में वे खुश रहते हैं, ये खुश रहता है और वहाँ पर प्रेम उनके जीवन में आता है। प्रेम हम देखते हैं ये आनंद का बीज रहता है। जब तक हम कुछ चीज़ अच्छी करेंगे, कुछ चीज़ अच्छी तरह से करेंगे, अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, अपना जॉब अच्छी तरह से करेंगे, तो हम अपने आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। तो आइए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छी आज्ञा दी है कि हमें अपने ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए। आइए हमारे अंदर जो बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उसे निकाल कर हम अपने भाई बहनों को प्रेम करें, और जब हम अपने भाई बहनों को प्रेम करेंगे तो वह प्रेम अवश्य ईश्वर में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।